हेलो दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम एक अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। हम वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज बारी बारी से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद आई? तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वैदिक सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है? वैदिक सभ्यता का समय काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? वैदिक सभ्यता के लोग आर्य कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में 128 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति होती है? ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता की स्तुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में धन का प्रतीक क्या था? ऋग्वैदिक काल में धन का प्रतीक गाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल का प्रमुख क्या कहलाता था? तो कुल का प्रमुख कुलुप कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन का प्रमुख कौन कहलाता था? तो जन का प्रमुख राजन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख सभाएं कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की प्रमुख सभाएं सभा और समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? कर को ऋग्वैदिक काल में बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक परंपरा के आधार पर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऋग्वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण गायों की लूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक का संकलन किसने किया था? ऋग्वैदिक का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? ऋग्वेद में प्रसिद्ध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल शब्द का अर्थ क्या था? पुल शब्द का अर्थ अस्थायी किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क का क्या अर्थ है? निष्क एक स्वर्ण आभूषण वाली धातु है या मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदत क्या था? विदत एक धार्मिक सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम क्या था? सोम का अर्थ पवित्र पेय और देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र प्रथा का उद्देश्य क्या था?
कुट प्रथा का उद्देश्य रक्त संबंध विवाह रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि को क्या माना जाता था? अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में सभा किसके लिए आयोजित होती थी? ऋग्वैदिक काल में सभा बुजुर्गों कुलीनों के लिए थी। ऋग्वैदिक काल में समिति क्या थी? ऋग्वैदिक काल में समिति जन साधारण की सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में लोहा धातु का प्रयोग बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली वर्ग ब्राह्मण था। उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन माना गया था? उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूर्य यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राज्य सूर्य यज्ञ का उद्देश्य राजा की सर्वोच्चता था। अश्वमेव यज्ञ किसका प्रतीक था? अश्वमेव यज्ञ साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में सभा का स्वरूप कैसा हो गया? उत्तर वैदिक काल में सभा का स्वरूप कुलीनों की परिषद जैसा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में समिति का क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में समिति का महत्व कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरण्यक ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? आरण्यक ग्रंथ तपस्या और ध्यान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किस विषय पर आधारित है? उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा के विचारों पर आधारित है या विषय पर आधारित है। उपनिषद दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? उपनिषद दर्शन का मुख्य सिद्धांत ब्रह्मा है। इसे ब्रह्मा की आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में दान को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में दान को दक्षिणा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली क्या थी? उत्तर वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली गुरुकुल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था कितनी थी? उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कितनी थी? आश्रम व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आश्रम कौन कौन से थे? 4 आश्रम, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख मुख्य कारण क्या था? उत्तर वैदिक काल में राज्य विस्तार का मुख्य कारण कृषि विकास और लोहे का प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण होता है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल का विषय क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का विषय दार्शनिक एवं सामाजिक विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद गायन और संगीत से संबंधित
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का उपयोग किस यज्ञ में किया जाता है? सामवेद का उपयोग सोम यज्ञ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद को किसका आधार माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद के मंत्र किस उद्देश्य से गाए जाते थे? सामवेद के मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद यज्ञ विधि और कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ करने की विधि बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किसने किया था? नेक्स्ट, शुक्ल यजुर्वेद का संकलन याज्ञवल्क्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में किस वर्ग का महत्व सबसे अधिक है? यजुर्वेद में ब्राह्मण वर्ग का महत्व सबसे अधिक है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू टोना और गृहस्थ जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र मिलते हैं? अथर्ववेद में रोग निवारण और शांति मंत्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में समाज के किस पक्ष को दर्शाता है? अथर्ववेद समाज के सामान्य जनजीवन के पक्ष को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।